बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक रिज़ल्ट 2021 के बारे में, जो कि 16 अक्टूबर को अनाउंस हुआ है शाम 5 बजे। और इतने एटमी धमाके हुए हैं, 1100 के 303 या 304 बच्चों के 1100 पूरे मार्क्स आए हैं। ठीक है, मुझे तो इतना की तकरीबन याद है। तो यार, अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं कम हैं तो डिसहार्ट नहीं होना ज़रा भी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मार्क्स ज़्यादा कम आते रहते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक्सीलेंस और स्किल को पकड़ो। ठीक है ना, सही कहते हैं कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट जज योर एक्सीलेंस। कि आपकी डिग्री पे अगर 1100 बाई 1100 लिखा है और आपको कख नहीं आता तो आपको जॉब करने की भी कोई यानी कि चांस ही नहीं देगा कोई जॉब करने का। और दूसरी तरफ अगर आपके 500 या 550 नंबर है 1100 में से और आप अच्छे स्किल के मालिक हो, अच्छे आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो यार बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, इसको इग्नोर करना है। अच्छा, आज मैं आपको ना रिज़ल्ट कैलकुलेट करने का तरीका बताने वाला हूँ। वैसे फ़ायदा तो नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि रिज़ल्ट तो जो आना था वो हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि ये किस तरह कैलकुलेट किया गया है, क्या फार्मूला इन्होंने किया। तो आज हम वही सारा फार्मूला देखने वाले हैं कि आपने सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए और आपके 16 सब्जेक्ट्स में से पेपर लगे हैं। यानी आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये 4 पेपर दिए और 9th के भी 8 सब्जेक्ट के आपके पेपर लगे और 10th के भी 4 सब्जेक्ट, यानी कि आपके एक पेपर के बजाय 4 पेपर्स के नंबर मार्क हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ही है ना, 16 पेपर्स की बजाय 4 पेपर हुए हैं आपके। तो आज हम यही कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एंटरटेनमेंट की वीडियोस भी साथ साथ बनाता रहता हूँ। और उसके बाद ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फाइवर, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, पता नहीं क्या कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, आपने 10th के पेपर दिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55 आपके आए फिजिक्स में, 56 आए आपके केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आ गए आपके 45 कह लेते हैं, और मैथ में आ गए आपके 57। ठीक है, इतने मैंने लगा दिए। अब ये तो कंफर्म बात है कि आपके 55 जितने 9th में आए हैं, 10th में आए हैं, उतने ही आपके उन्होंने 9th में लगाए। ये मैं लगा देता हूँ 45 और यहाँ पे लगा देते हैं 57। ठीक है, ये तो आपको कंफर्म हो गया। अब प्रैक्टिकल में क्या किया उन्होंने, पहले हम सिर्फ वो सब्जेक्ट्स देखते हैं जिनके आपने एग्जाम दिए। प्रैक्टिकल में उन्होंने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 मार्क्स सबको अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो 3 प्रैक्टिकल हुए, तीनों में 15-15 मार्क्स सबको मिल गए। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या किया गया कि आपके जितने परसेंट यहाँ पे मार्क्स आपने यानी कि जो पेपर दिए उसके जितने परसेंट मार्क्स हैं, बाकी के 15 नंबर उन्हीं के हिसाब से दिए जाएंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि अब आपके, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपके आए हैं फिजिक्स में 60 में से 55, मतलब 55 मार्क्स आए हैं आपके 60 में से। ठीक हो गया, तो 55 की परसेंटेज हम निकालते हैं, 60 में से हमारे पास आती है 92% तकरीबन। तो इसका मतलब है कि आपके प्रैक्टिकल जो बाकी के जो 15 नंबर है, 15 में से 92% मार्क्स लगेंगे। अब 92% कितना बनता है, 15 का हम देख लेते हैं। 15 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बनते हैं ये 13.75 या 14 नंबर लगा लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो मार्क्स होंगे वो यहाँ पर लगेंगे, प्लस कर देंगे इसके अंदर 13.75। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं, इसी तरह ये टोटल कितने हो गए, यहाँ पे मैं टोटल भी लिख देता हूँ 28.75। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद 56 मार्क्स आए हैं, तो 56 देख लेते हैं कितने परसेंट है। 56 को हम डिवाइड करेंगे टोटल 60 मार्क्स से, तो ये बन जाते हैं 93 या 93% राउंड ऑफ करके। तो 93% हमने देखना है 15 का कितना है। ठीक है, तो 15 का 93 बनता है 14 मार्क्स। ठीक हो गया, तो 14 मार्क्स हमने यहाँ पे देने हैं, तो यहाँ पे 14 मार्क्स हमने ऐड कर देने हैं और ये टोटल हो जाएंगे 29। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह बायोलॉजी में भी आपके अगर 45 है तो 45 की परसेंटेज आप निकाल ले। हमने निकाली 60 में से, तो कितनी आ गई है, ये आ गई 75%। अब 75 की अगर हमने परसेंटेज निकालनी है 15 में से, तो ये आ जाएगी तकरीबन मेरे ख्याल में 11.25। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 11.25 और ये टोटल बन जाएंगे 26.25। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो आपके प्रैक्टिकल के नंबर जो है लग चुके हैं। अब यहाँ पे इसको टोटल भी मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिए हैं, यहाँ पर यह खुद ही टोटल होता जाएगा।
अब अगर आपके 10th में 55, 56, 45, 57 मार्क्स हैं, 9th में भी उतने, और प्रैक्टिकल का मैंने आपको बता दिया कि 15 मार्क्स गवर्नमेंट ने सबको दिए हैं और बाकी जो है वो परसेंटेज के हिसाब से काउंट हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इनको कैलकुलेट करके रख लेते हैं क्योंकि ये बाद में हमारे काम आने वाले हैं, तो मैं इनको करके लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने टोटल करके लिख लिया कि आपने जो 10th के ये 4 पेपर दिए उनके अंदर आपके मार्क्स कितने आए, 213 नंबर आपके आए और टोटल थे 255। ठीक है, जो सिर्फ आपने पेपर अटेम्प्ट किए ये उनके मार्क्स हैं, ये बाद में काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि आपने इसको टोटल करके रख लेना है। अब बारी आती है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडीज़ की। अब क्या होगा कि आपके जितने भी ये टोटल मार्क्स हैं यानी कि 213 है, ये आपने देखने हैं ये कितने परसेंट बनते हैं 255 का। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं दोबारा से और यहाँ पे देखते हैं कि जो 213 है यानी कि 213 है ये कितने परसेंट बनता है। तो ये बनता है तकरीबन 84%। अब आपने इन सब के अंदर 84% अपने मार्क्स लगाने हैं। तो इंग्लिश में टोटल कितने होते हैं 75, तो 75 का 84% निकालने के लिए हम करेंगे 84 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो ये हमारे पास कितने मार्क्स आ गए 63। आपने यहाँ पे भी 63 लगाना है और यहाँ पे भी 63 लगाना है। ठीक हो गया। अब उर्दू में भी सेम होता है, तो यहाँ पे भी 63 ही लगेगा, यहाँ पे भी 63 ही लगेगा। अब उसके बाद इस्लामियत और पाक स्टडीज़ में आ जाते हैं। तो इस्लामियत में हमारे पास जो मार्क्स आए थे वो 84% थे। तो 84% अब कितना बनता है, ये 50 का 84% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो हमारे पास मार्क्स आ जाते हैं 42। तो आपने 9th और 10th दोनों के मार्क्स 42 लगा देने। तो अब यहाँ पे टोटल करके देखते हैं। चलो यहाँ पर तो इतना काम हो गया, मैंने टोटल कर दिया, यानी कि आपने क्या किया है 84% जितने भी आपके टोटल ये परसेंटेज बन रही थी उसके हिसाब से आपने इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत और पाक स्टडीज़ के लगा लिए। अब छोटी सी एक और फेवर किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा है कि आपने जितने टोटल मार्क्स लिए थे इनका 5% निकालो और अपने मार्क्स में प्लस कर दो। तो हमने मार्क्स ऑब्टेन किए थे 213 का 5% निकालने के लिए हम 5 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 213 से, तो ये आ जाता है हमारे पास 10.65। तो इसका मतलब है हमने 930 के अंदर 10.35 नंबर जो है वो और ऐड करने हैं। 10.65 है, हाँ 10.65 मार्क्स और एंटर करने, तो ये आपके मार्क्स बन जाएंगे 940.65। तो ये था सिंपल सा फार्मूला जिसके अंदर मैंने आपको समझा दिया है कि आपने पहले अपने नाम यहाँ पे लिख लेने, जो भी नंबर है ये मैं शीट पूरी आपको दे दूंगा लिंक, आप यहाँ पे अगर अपने नंबर एंटर करोगे तो आपको ये सारा डाटा जो है खुद ही कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, 9th में कितने दिए हैं, 10th में कितने दिए, ये सारा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये डिसहार्ट नहीं होना कि आपके मार्क्स अगर 500 वाली लाइन में है, 600 वाली लाइन में है, कोई मसला नहीं है यार, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट और स्किल पे ध्यान दो। ठीक है, अगर किसी को कैरियर काउंसलिंग के बारे में चाहिए कोई गाइडेंस कि आप कौन सी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब काफ़ी बच्चों को होता है ना कि वो उनको पता ही नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं और क्या उनके इंटरेस्ट हैं, तो अगर ऐसा किसी को इशू है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है या नीचे कमेंट कर सकता है, मैं जहाँ तक हो सका आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन नोट लिख दूंगा जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स लिख दूंगा बना के। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।